स्वागत है आपका। आप लगातार चर्चा देख रहे हैं मेहमानों के साथ। आज भाजपा के संकल्प पत्र पर, मोदी की गारंटी पर हम लोग बात कर रहे हैं और वो जो विजन डॉक्यूमेंट है उसकी हम लोग तुलना जो है विपक्ष का जो मैनिफेस्टो आया कांग्रेस का जैसे आया था उससे हम लोग ने तुलना भी की। भाई आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पार्टी क्या वादा कर रही है, किसका वादा जो है प्रमाणिक लगता है। यहाँ ये कह रहा है तो पूरा भी करेगा। पहली बात तो आएगा सत्ता में या नहीं आएगा। आजकल तो आम राय ये बन रही लोगों में कि चुनाव जो है मोदी जीत रहे हैं, इसमें संशय बहुत कम अब रह गया है। आज मोदी ने एक बात और कही, प्रधानमंत्री ने, कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। इतना इसको लेकर के नैरेटिव देश के अंदर बनाया गया है कि ये डिक्टेटरशिप है, प्रधानमंत्री मोदी हिटलरशाही चला रहे हैं, सारे विरोधियों को खत्म कर देना चाहते हैं। अब अरविंद केजरीवाल जेल गए तो उन्होंने कोर्ट में ये बातें कही कि मेरी पार्टी को खत्म करने के लिए ईडी को मेरे पीछे लगाया गया है। कि कविता बीआरएस की नेता वो जेल में है। तमाम विपक्षियों के ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई हर पार्टी के ऊपर जारी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कार्रवाई रुकेगी नहीं। वो इस मामले पर मैं तो ये कहूंगा, लोग कहते हैं शायद थोड़ा बच के बोले, वो तो उनको लग रहा है कि ये बात लोगों को पसंद आ रही है, बार बार ये बात रिपीट कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बात बहुत अच्छे से पता है, पूरे नेता जो आजादी के बाद से आज तक रहे और उनमें एक ही सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है, नो नॉनसेंस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। आप वो टेररिज्म पे कह लें, आप वो इकोनॉमिक स्कीम्स पे कह लें, आप वो देश की ब्यूरोक्रेसी को दुरुस्त करने को कह दें, और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस देश का हर व्यक्ति कहता था कि भैया कुछ भी हो जाए, नेता का भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो सकता। यह भी ठीक बात है कि कई आरोप लगते हैं और कई दिखते हैं कि वो नेता दूसरी जगह रहा तो भ्रष्टाचारी रहा और भारतीय जनता पार्टी में रहा तो सदाचारी हो गया। लेकिन भाजपा के लोग कहते हैं भाई हमने इनके मामले थोड़ी नहीं खत्म किए। लेकिन जिनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, देश के लोगों को लगता है कि ये भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में फंसे हुए लोग। लालू प्रसाद यादव, उनके खिलाफ मामला जब हुआ तब तो नरेंद्र मोदी थे भी नहीं, और उनको दोषी ठहराया गया तो भी नरेंद्र मोदी नहीं थे। क्या उनकी भी पार्टी खत्म करने के लिए कांग्रेस ने यह काम किया था? यह सवाल पूछा जाना चाहिए ना। और अगर आय से अधिक संपत्ति के मामले देश के अलग अलग हिस्सों में नेताओं पर कांग्रेस के समय में दर्ज हुए, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ सीबीआई जांच हुई, तो क्या समाजवादी पार्टी को खत्म करने के लिए थे? और अगर हम इस आधार पर चलेंगे तब तो नेता कितना भी भ्रष्टाचार करता रहे उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं। ये मामले जो अभी आपने बताया, ये मामले बंद भी तो कर दिएगा बाद में। मुलायम सिंह यादव का बंद हो गया। नहीं, क्लोजर रिपोर्ट तो इनके मोदी जी के समय में लगी। तो मैं यही तो कर रहा हूं, इसका मतलब कि वो चाहते हैं समाजवादी पार्टी जिंदा रहे, यानी वो समाजवादी पार्टी को जिंदा रखना चाहते हैं। और हेमंत सोरेन के मामले में पहले बात करें। हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन के ऊपर भी ढेर सारे आरोप लगे। नरेंद्र मोदी राजनीति में भी उस तरह से नहीं थे। क्या क्या आरोप नहीं लगे, कैसे कैसे पैसा ले जाके और बैंक खाते में जमा करना, क्या क्या आरोप नहीं लगे। चलो उसके आगे की बात कर लेते हैं। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी रोकने के लिए, बचाने के लिए 8-9 सम्मन वो खारिज करते रहे, बाकायदा वकील उनको सलाह देते रहे, लेकिन अंत में जब कहीं से कोई राहत नहीं मिली तो जेल जाना पड़ा। हेमंत सोरेन अरविंद केजरीवाल के मामले में नैतिकतावादी थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अब अरविंद केजरीवाल के मामले में सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अगर न्यायालय ने राहत नहीं दी तो क्या ये नरेंद्र मोदी का दोष है? और क्या हम कहते हैं गवर्नमेंट बिक गई, तो क्या हम ये कहेंगे कि सारी न्यायालय बिक गई है? देश में ये आप कतई नहीं कह सकते। और बीच में आप उम्मीद से होते हैं ना, जब संजय सिंह को जमानत मिल जाती है तो आप कहते हैं न्याय की जीत हो गई। सिसोदिया जी की बेल लगी हुई है कल सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, मेरा ये मानना है कि न्याय की जीत तो हमेशा होती है, लेकिन न्याय एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में पड़ाव कई होते हैं। सजा मिलना और बरी हो जाना, जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई पूरी तरह से दोषी नहीं होगा। लेकिन उसके लिए एजेंसियों को और जो सरकार है उसको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी उसी वचन केजरीवाल जी की पार्टी ने कहा इसमें गारंटी मोदी जी ने लिखकर नहीं दी, लेकिन है वो जेल भेजने की गारंटी, सबको जेल में डालो। देखिए, एक कहावत है ना, जिसकी रही भावना जैसी, और जो जिस रूप से पीड़ित है वो उसी रूप से उसकी व्याख्या भी करता है। चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा। तो अब उसको यदि सही मुहावरा वही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। सच्चाई तो ये है कि कोई भी राजनीतिक भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई भी सत्ता प्रतिष्ठान कभी भी भारत के इतिहास में उस पर हाथ डालने से बचता था। ये कम से कम नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसा करते हुए दिख रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी, अब ये तो परसेप्शन का मामला है। नहीं, परसेप्शन तो ये ना कि भाई कि हम ईमानदार, बाकी सब चोर। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं भी मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग जो आए हैं वे नहीं आने चाहिए थे। राजनीतिक मजबूरियाँ भारतीय जनता पार्टी की रही होगी, संभवतः कि चौहान साहब को ले आए या बाकी अन्य लोगों को भी लाए,
उनको लगता है कि शायद महाराष्ट्र की राजनीति में हमको 50% से ज़्यादा यदि आंकड़े प्राप्त करने हैं वोटों के परसेंटेज में, तो शायद शिंदे के अतिरिक्त तो और लोगों को भी हमको लाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फिर वही स्थिति है, कई बार आपको ऐसे लोगों से निपटना होता है जो महासातिर प्लेयर हैं, और राजनीति के ऐसे सातिर केजरीवाल को बोल रहे हैं महाशातिर। नहीं, आप देखिए ऐसे लोगों से आप सीधे तरीके से आप निपट नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने की थी और उसको एक बहुमत से अपने सत्ता को छोड़ना पड़ा था। इसी भारत में ऐसा हुआ है, एक मत से सरकार गिर गई, एक मत नहीं वाजपेयी। यदि थोड़ा सा भी भारतीय जनता पार्टी ने उस समय अटल बिहारी की सरकार ने थोड़ा सा भी सातिराना अंदाज में काम किया होता तो सरकार नहीं गिरती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हीं मूल्यों को लेकर के आगे बढ़ती रही, तो नतीजा देख रही थी कि कैसे हो रहे। बाकी तो अब मूल्य छोड़ दिए, मतलब पार्टी ने मैं मानता हूं छोड़ दिए मूल्य। मैं मानता हूं कि तात्कालिक रीजनों से ऐसे लोगों से निपटने के लिए कुछ आपको अपने पास भी भूत प्रेत रखने पड़ते हैं। मैं ये मानता हूं कि ये करना आवश्यक कई बार होता है। कई बार आप लोग देखते हैं कि शरीफ आदमी भी 2-4 दंड बैठक करने वाला लोग रखता है, क्यों रखता है? प्रोफेसर साहब के उसी समय, चूंकि अक्सर हम लोग ये चर्चा करते हैं, भाई बहुतायत ना हो जाए कि भूतहा ही हो। मैं वही कहता हूं कि भाई गुलाबों की बात, मुझे लगा था राजनीति शेर हर्षवर्धन जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। सुनिए, जैसे गुलाबों की कोई किसी को नहीं ले लेता। गुलाबों की वाटिका में बबूल के पेड़ भी हो जाते हैं, लेकिन ध्यान यही रहना चाहिए कि बबूल के पेड़ जो हैं, जैसे इन्वेजिव प्लांट्स जो हैं, इतने ज्यादा न बढ़ जाएं कि गुलाब की वाटिका न आकर के कल पता लगे कि कहा जाने लगा कि ये तो